पार्ट 1। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक बहू रहती थी। उसका रंग सांवला था, कपड़े साधारण थे और आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसके जीवन में खुशियां जैसे रास्ता भूल चुकी थीं। उसका पति राघव शहर में मजदूरी करता था और महीने में बस एक बार घर आता था। घर में सास दुर्गा देवी और जेठानी कमला उसे दिन रात ताने देती थीं। तेरे कदम पड़ते ही इस घर की बरकत चली गई, सास हर सुबह यही कहती। गंगा चुपचाप सब सुन लेती, वो जवाब नहीं देती थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि बहू का असली गहना उसका धैर्य होता है। सुबह 4 बजे उठकर वो पूरे घर का काम करती। कुएं से पानी लाना, चूल्हा जलाना, खेतों में खाना पहुंचाना, जानवरों को चारा देना, लेकिन बदले में उसे मिलता था सिर्फ अपमान। एक दिन गांव में खबर फैली कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लोग तैयारी करने लगे। गंगा भी मन ही मन बाबा जगन्नाथ की दर्शन करना चाहती थी। उसने हिम्मत करके सास से कहा, माँ जी, अगर अनुमति हो तो मैं भी रथ यात्रा में जाना चाहती हूँ। दुर्गा देवी ने गुस्से से लोटा फेंक दिया, तेरी जैसी मनहूस वहां जाएगी तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे। कमला हंसने लगी, अरे पहले घर में सुख तो ला दी, फिर भगवान के दर्शन करना। गंगा की आंखें भर आईं। वो पीछे आंगन में जाकर चुपचाप रोने लगी। उसी समय गांव के मंदिर से शंख की आवाज आई। उसने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर बोली, ही बाबा जगन्नाथ, अगर मैं सच में मनहूस हूं तो मुझे उठा लो, लेकिन अगर मेरे दिल में सच्चाई है तो एक बार मेरी सुन लो। उस रात गंगा भूखी सो गई। आधी रात को अचानक तेज बारिश शुरू हुई। बिजली चमक रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। दुर्गा देवी ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और हाथ में लकड़ी की छोटी सी छड़ी थी। साधु ने कहा, माँ, रात बहुत भारी है, क्या एक रात रुकने की जगह मिल सकती है? दुर्गा देवी ने मुंह फेर लिया, ये कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन गंगा दौड़ कर आई। मां जी, बाहर इतनी बारिश है, इन्हें अंदर आने दीजिए। सास गुस्से में बोली, ठीक है, लेकिन खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। गंगा ने अपने हिस्से की बची हुई सूखी रोटी और थोड़ा सा दूध साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया, बेटी, तूने भूखे को भोजन कराया है, बाबा जगन्नाथ तेरा दुख जरूर हरेंगे। गंगा ने सिर झुका लिया। सुबह जब गंगा उठी तो साधु गायब था, लेकिन जहां वो बैठा था वहां चंदन की खुशबू फैल रही थी। जमीन पर एक छोटी सी लकड़ी की भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रखी थी। गंगा ने उसे उठाकर माथे से लगा लिया। उसी दिन गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। खेत में काम करते समय कमला का बेटा कुएं में गिर गया। पूरा गांव जमा हो गया, लेकिन कोई उसे निकाल नहीं पा रहा था। कमला रो रो कर बेहाल थी, मेरा बेटा बचा लो। गंगा दौड़ती हुई आई। उसने भगवान जगन्नाथ की छोटी मूर्ति हाथ में ली और आंखें बंद करके प्रार्थना की। कुछ ही देर में गांव का एक चरवाहा वहां पहुंचा। उसने रस्सी बांधकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सब लोग इसे चमत्कार मानने लगे, लेकिन दुर्गा देवी फिर भी नहीं बदली। उस रात उसने गंगा से कहा, ये सब नाटक बंद कर, तेरे कारण ही हमारा बेटा शहर में दुख झेल रहा है। गंगा चुप रही। कुछ दिनों बाद शहर से खबर आई कि राघव का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही घर में मातम छा गया। दुर्गा देवी गंगा पर टूट पड़ी, तू डायन है, तूने मेरे बेटे को खा लिया। उसने गंगा को घर से बाहर निकाल दिया। बारिश हो रही थी, रात काली थी। गंगा के हाथ में सिर्फ भगवान जगन्नाथ की छोटी मूर्ति थी। वो गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे बैठकर रोने लगी, हे बाबा, अब मेरा कोई नहीं है। तभी वहां से पुरी जाने वाले कुछ यात्री गुजरे। उन्होंने गंगा को रोती देखा। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, हमारे साथ पुरी चल, बाबा जगन्नाथ की दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। गंगा उनके साथ चल पड़ी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे पुरी पहुंची। विशाल मंदिर देखकर गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर में प्रवेश करते ही उसके शरीर में अजीब सी शांति उतर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति की जान बचा लो। उसी समय मंदिर के एक पुजारी उसकी तरफ आए। उन्होंने कहा, बेटी, बाबा ने तुझे बुलाया है। गंगा हैरान रह गई। पुजारी उसे मंदिर के पीछे एक छोटे कमरे में ले गए। वहां एक बहुत बूढ़े संत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। उन्होंने बिना देखे कहा, जिसे दुनिया मनहूस कहती है, वही इस घर की लक्ष्मी बनेगी। गंगा कांप उठी। संत ने उसे एक लाल कपड़ा दिया, इसे अपने पति के सिरहाने रखना,
बाबा की कृपा से सब ठीक होगा। गंगा तुरंत शहर के अस्पताल पहुंची। वहां राघव बेहोश पड़ा था। डॉक्टर कह चुके थे कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। गंगा ने कांपते हाथों से लाल कपड़ा उसके सिरहाने रखा और पूरी रात भगवान जगन्नाथ का नाम जपती रही। सुबह अचानक मशीनों की आवाज बदलने लगी। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, मरीज खतरे से बाहर है। गंगा फूट फूट कर रोने लगी। जब राघव को होश आया तो उसकी पहली नजर गंगा पर पड़ी। कमजोर आवाज में उसने कहा, गंगा, मैंने सपने में बाबा जगन्नाथ को देखा था। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी तेरी वजह से बची है। गंगा की आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि गांव में दुर्गा देवी और कमला के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता। पार्ट 2 में जारी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।